16 सितंबर 2025। बेटा बनीन आप एब्सेंट हैं तो आपके लिए हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लास कुछ यूँ है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ रहे थे। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है। इस टेबल के ऊपर से एक बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो किया जा रहा है। जब हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहे हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बता दी है। दिस इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक। और जब कभी हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो लेते हैं। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1.2। फिर क्वेश्चन में खुद बता रहे हैं कि बॉल को जमीन तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो है बेटा 0.9 सेकेंड। ठीक है जनाब। और इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है एस। मालूम क्या करना है? एस मालूम करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है। तो भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है 1.2, टाइम गिवन है 0.9 सेकेंड। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सो द राइट आंसर इज बी। तो ये सवाल तो बहुत ही आसान था। पहला सवाल आसानी कराना चाहिए, वो मैंने आपको करा दिया है। लेकिन अब हम उसके बाद मुश्किल सवाल की तरफ जा रहे हैं। इन मुश्किल क्वेश्चंस में थोड़ी सी कल वाली क्लास के अंदर जो टॉपिक बेटा मैंने पढ़ाया हुआ है उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा आज की क्लास में अगला सवाल कराने के लिए आपकी एक बेस बनाना चाहूँगा। वो ज़रा सुनिएगा। कल की क्लास में मैंने एक सवाल कराया था कि यहाँ पर एक गोल था। उस गोल की जो हाइट थी कल वाले क्वेश्चन में वो 3 मीटर थी। कल के क्वेश्चन में यहाँ से रखकर एक प्लेयर ने बॉल को हिट किया था और बॉल को हिट करने पर आपको बताया था कि ये गोल इतना हॉरिजेंटल डिस्टेंस अवे है। कल वाला सवाल याद दिला रहा हूँ सर। अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस गिवन हो, हॉरिजेंटल वेलोसिटी गिवन हो, तो वी कैलकुलेटेड टाइम इन द लास्ट क्लास। हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया था। फिर उसी टाइम को लेकर हमने कैलकुलेट की थी हाइट। और हाइट में दो पॉसिबिलिटीज थी। ये हाइट 3 मीटर से कम भी हो सकती थी, ये हाइट 3 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती थी। तो हमने हाइट के लिए फॉर्मूला लगाया था यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन में जो कैलकुलेटेड टाइम था वही कैलकुलेटेड टाइम पुट किया था कल। और फिर हमने कैलकुलेट कर ली थी हाइट। और मैंने बताया था अगर ये हाइट 3 मीटर से ज़्यादा आई, 3 मीटर से ज़्यादा हुई, क्योंकि जो गेम खेला जा रहा था उसमें इस पोल से ऊपर जाना था। अगर ये हाइट 3 मीटर से ज़्यादा आई तो गोल हो गया। और अगर ये हाइट 3 मीटर से कम आई तो गोल नहीं हुआ। तो कल हमने ये काम किया था। ठीक। अच्छा, आज की क्लास के अंदर भी तकरीबन वही काम है। और इसके अंदर एक नई बात सिखाऊंगा, लेकिन अ, मनाहिल जहन में रखिएगा। पहले हम इस फॉर्मूले से वी विल कैलकुलेट टाइम। और जब टाइम आ जाएगा तो उस टाइम से वी विल कैलकुलेट हाइट। और ये जो हाइट है, ये हाइट आपको याद होगा जहाँ से हम थ्रो कर रहे होते हैं उससे ऊपर हो तो इट इज़ पॉजिटिव हाइट। और कल मैंने बताया था उससे नीचे हो तो इट इज़ नेगेटिव हाइट। तो आज नेगेटिव हाइट वाला सवाल है। आज नेगेटिव हाइट वाला सवाल है। तो चाहे तो हेडिंग दे लें कि आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं सर ये नेगेटिव हाइट वाला क्वेश्चन है, जिसमें जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो जहां से थ्रो कर रहे होंगे बॉल उससे भी नीचे जाएगी। अगर उससे भी नीचे जाएगी, इस सवाल में है या इससे अगले सवाल में, चलें हम दोनों को देख लेते हैं। मुझे याद नहीं कि ये पॉजिटिव हाइट वाला है या नेगेटिव हाइट वाला है। ये तो मुझे पॉजिटिव हाइट वाला ही लग रहा है। ये बेटा पॉजिटिव हाइट वाले ही सवाल लग रहा है। ठीक, चलो अच्छी बात है, कल वाला सवाल हमारा रिवाइज हो जाएगा। जरा सुनना बेटा। क्वेश्चन है अक्टूबर 2022। मनाइल बेटा एयर डालें ताकि आपको अंदाजा हो कि हम पेपर का सवाल कर रहे हैं। अक्टूबर 2022, क्वेश्चन नंबर 15। एक बॉल लड़के ने थ्रो की एक दीवार से, और ये जो बॉल है इट इज 5 मीटर हॉरिजेंटल अवे। इट इज 5 मीटर
हॉरिजेंटल है, सो यू आर गिवन हॉरिजेंटल डिस्टेंस, नंबर वन। नंबर टू, जहां से बॉल थ्रो कर रहे हैं वो जमीन पे नहीं रखा हुआ, ठीक है ना, इस जगह से ये थ्रो कर रहा है, जाहिर सी बात है बंदे की हाइट होती है, वहां से ये थ्रो कर रहा है, लड़के ने बॉल को थ्रो कर दिया। उसकी इनिशियल स्पीड थी 9.7, एंगल था 49 डिग्री। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बताइए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बॉल को दीवार तक ट्रैवल करने में, बॉल को दीवार तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो यू आर गिवन हॉरिजेंटल डिस्टेंस 5 मीटर, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट अभी हम लोग निकाल लेते हैं, एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग टाइम। अच्छा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस है बेटा 5 मीटर का, हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा, थीटा जो है 49 डिग्री है, एंड वी आर कैलकुलेटिंग टाइम। तो बेटा टाइम बराबर हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9.7 कॉस 49। मनाहिल इसको कॉपी करेंगी और हमें कैलकुलेटर चला के बताएंगे बेटा आंसर क्या है। 0.785, और जब आप इसको राउंड ऑफ करते हो तो इट इज 0.8 सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये हमने आराम से कैलकुलेट कर लिया टाइम, कि कितना टाइम लगेगा उसको इतना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करने में, कितना टाइम लगेगा इसको इतना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करने में। अच्छा जी, आगे चलें। कह रहे हैं कि ये बताइए कि जो बॉल मैंने फेंकी है वो दीवार के ऊपर से निकल जाएगी या नहीं। तो ये तो बिल्कुल कल वाला सवाल हो गया, सर वी हैव टू कैलकुलेट हाइट। हाइट का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, पॉजिटिव हाइट वाला ही सवाल है क्योंकि दीवार ऊपर होती है बेटा। अच्छा जी, वेलोसिटी हो जाएगी सर यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं इसलिए ग्रेविटी होगी बेटा -9.8। टाइम अभी अभी हमने निकाला है, और मैंने टाइम यहाँ पे लिखने में गलती कर दी है। टाइम मुझे इसमें भी टाइम लिखना था और इसमें भी टाइम लिखना था, तो ज़्यादा ही दूर कर दिया मैंने। अरे यार, पूरी लाइन दोबारा लिख लें। अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी यू 9.7 साइन 49, ये वेलोसिटी हो गई, और टाइम, सर टाइम है 0.7, फिर प्लस हाफ ग्रेविटी -9.8, एंड अगेन टाइम 0.78 स्क्वायर। सॉल्व करके बताइए बेटा क्या हाइट आ रही है, एंड इफ दिस हाइट इज ग्रेटर देन 3 मीटर तो ऑब्वियसली ऊपर से निकल जाएगी। कितनी आ रही है? 0.8। ठीक है, आपकी मर्जी है, वैसे जो हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आया होता है ना बेटा, वो हमें यूज करना चाहिए। ठीक, 2.72। अगर हाइट 2.72 आ रही है तो बताइए ये हाइट 2.72 जो दीवार की हाइट है 3 मीटर उससे कम है? सर उससे कम है, ठीक है ना। दिस इज लेस देन हाइट ऑफ बॉल, इट इज लेस देन हाइट ऑफ बॉल। और अगर ये हाइट ऑफ बॉल से कम है तो कंक्लूजन ये हुआ कि बॉल डज नॉट गो ओवर द बॉल, बॉल बॉल के ऊपर से नहीं जाएगी, क्योंकि जो हमने हाइट कैलकुलेट की है इट इज लेस देन हाइट ऑफ बॉल। सर हाइट ऑफ बॉल इज 3 मीटर एंड द हाइट ऑफ बॉल इज 2.72। ठीक है जनाब, और अच्छी बात यह है कि हमें एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गया पॉजिटिव हाइट वाला।
तो पॉजिटिव हाइट वाला कंक्लूजन करना बहुत ही आसान होता है। और अगर मनाहिल नोट कर चुकी हैं, नीचे मैंने मार्किंग स्कीम भी लगा दी है। फर्स्ट वी कैलकुलेटेड टाइम, और टाइम से फिर देन वी कैलकुलेटेड हाइट, एंड द हाइट इज लेस देन, तो फिर आपने ये सेंटेंस लिख दिया। अच्छा जी, अब आ जाइए एक और क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का ईयर है जनवरी 2022। दिस इज जनवरी 2022, और इस क्वेश्चन में देखिएगा आने वाली है नेगेटिव हाइट। अभी जो ऊपर क्वेश्चन कराया, कल मैंने क्वेश्चन कराया, वो पॉजिटिव हाइट थी, यानी बॉल ऊपर जा रही थी। इसमें देखिएगा कुछ नेगेटिव हाइट वाला मसला आएगा, देखते हैं इसको। पहले तो जरा क्वेश्चन को रीड कीजिए। सर क्वेश्चन ये है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो जंप कर रहा है 35 की स्पीड से, और उसका एंगल है 25 डिग्री। क्वेश्चन है हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालो वेलोसिटी के। तो भाई वेलोसिटी का सर हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और बेटा वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा। ठीक है ना। और बेटा जब आप दोनों कंपोनेंट्स निकालेंगे, तो अगर आप हमें सॉल्व करके बता दें कि कंपोनेंट्स क्या आ रहे हैं। और वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है जी, 14.79, विच इज अप्रोक्सीमेट 14.8। तो आपने हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी निकाल लिया, आपने वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लिया। सिंपल। अब क्वेश्चन जनाब ये है कि ये जो शायद आपने ये गेम देखा हुआ हो कि रैम पे से छलांग लगानी होती है, और छलांग लगाने में मुझे लग रहा है ये किसी फिल्म का सीन है कि जिसमें एक हीरो जो है वो मोटरसाइकिल पे छलांग लगा रहा है, और छलांग लगाकर इसमें रिवर क्रॉस करना है। ठीक है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है वो रिवर क्रॉस कर ले, और हो सकता है कि वो रिवर में गिर जाए, मुझे क्या पता। ठीक है ना। रिवर इज 100 मीटर लॉन्ग, रिवर इज 100 मीटर लॉन्ग, मुझे नहीं पता कि वो रिवर में गिरेगा या रिवर क्रॉस कर जाएगा। तो सर क्या करें? तो भाई आप करो ये कि जो काम ऊपर करके आए हो ना, कल वाली क्लास में भी और अभी वाली क्लास में भी, पहले तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेकर टाइम कैलकुलेट करो, और जब टाइम आ जाए तो उस टाइम को लेकर हाइट कैलकुलेट करो, और जब हाइट आ जाएगी तो फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आंसर करना। ठीक है बेटा। तो जरा देखिएगा, पहली बात तो ये कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। सर विड्थ ऑफ द रिवर है 100 मीटर। तो बेटा 100 मीटर कवर करने के लिए क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़िए कि राइडर लैंड्स ऑन द अदर साइड और नॉट, यू हैव टू डिड्यूस, बोथ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। हो सकता है पानी में गिर जाए, हो सकता है पानी क्रॉस कर जाए। तो सर क्या करें? तो बेटा जो मेथड मैं कल से करा रहा हूँ, हॉरिजेंटल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम। सर विड्थ ऑफ रिवर इज 100 मीटर, हॉरिजेंटल component of velocity is 31.7, we are calculating time। ठीक है ना। आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जरा टाइम अगर आप कैलकुलेटर चलाएं और हमें बताएं, तो 3.15 सेकेंड। 3 पॉइंट मार्किंग इसके में 2 1 लिखा हुआ है, सॉरी 3 पॉइंट दोबारा बोलिए, 3 पॉइंट, बस ठीक है, जो आपका आया इट्स ओके, 3.15। ये बेटा हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। इतने टाइम में उसने 100 मीटर का हॉरिजेंटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना। एंड नाउ कैलकुलेट हाइट। ठीक है ना। नाउ कैलकुलेट हाइट। हाइट इक्वेशन इज यू टी
plus half gt square. Vertical component of velocity we have calculated 14.8. The time you have calculated 3.15 second. Gravity will be -9.8 क्योंकि उसने जंप ऊपर की तरफ की है. टाइम इज 3.15. आप कैलकुलेट करें, हाइट नेगेटिव में आएगी और -2 आ रही है. और अगर -2 आ रही है, पहले नोट कर लें तो फिर मैं आपको सिखाऊं. और अब जरा ये वाली बात सीखिएगा, और ये वाली बात अब बहुत मतलब आगे के 12 सवालों में आएगी. सर अगर नेगेटिव हाइट आ रही है -2, ठीक है ना, -2, तो इस बात का मतलब पता है क्या? सर मतलब ये है कि जो राइडर है ना, राइडर जब 100 मीटर पे पहुंचेगा, 100 मीटर पे जब पहुंचेगा, तो उस वक्त जहां से उसने जंप की थी, रेड वाली लाइन, उस रेड वाली लाइन से वो 2 मीटर नीचे आ चुका होगा. ठीक है ना, 2 मीटर नीचे आ चुका होगा. और अगर वो 2 मीटर नीचे आ चुका होगा तो जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. 2 मीटर नीचे आ चुका है, और जब 2 मीटर नीचे आ गया है, तो अभी तो वो और आगे गिरेगा ना, अभी ऐसे थोड़ी होगा 2 मीटर नीचे तो वो वहीं से नीचे जमीन पे गिर जाएगा. तो साफ नजर आ रहा है सर, अगर वो 2 मीटर नीचे आ गया है तो अभी उसके पास और जगह है आगे हॉरिजेंटल जाने की. और अगर और जगह है हॉरिजेंटल आगे जाने की, तो इसका मतलब है कि वो रिवर क्रॉस कर जाएगा, रिवर क्रॉस कर जाएगा. तो आप जरा इस वाली बात को सीखिएगा कि जो हमारी कैलकुलेटेड हाइट है, जो हमारी कैलकुलेटेड हाइट है, अगर ये कैलकुलेटेड हाइट गिवन हाइट से, जहां से वो जंप कर रहा है, गिवन हाइट से कम हो, ये लिख लो भाई, तो वो क्रॉस कर जाएगा. ठीक है ना, जो आपने नेगेटिव हाइट कैलकुलेट की, इट इज 2, एंड दिस 2 इज लेस देन दिस 3 मीटर, क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा. इट मीन्स द राइडर विल क्रॉस ओवर द रिवर. ठीक है ना, द ड्राइवर जंप फ्रॉम 3 मीटर, इट इज गिवन हाइट, and if the negative height is less than, if the negative height is less than the given height, तो अभी आप रट्टा मारिए, वरना अगर दिमाग ज्यादा लगाएंगे तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. वी विल कैलकुलेट नेगेटिव हाइट इफ द नेगेटिव हाइट इज लेस देन गिवन हाइट, गिवन हाइट जहां से वो जम कर रहा है, तो आप समझ जाइए ही विल क्रॉस ओवर द रिवर. गिवन हाइट, and given height means from it is the height from which the object is projected. हाँ जी, अगर ग्रेटर देन हुई तो ऑब्वियसली कन्वर्सली सोचो ना बेटा, फिर तो पानी में गिर जाता, फिर तो वो पानी में गिर जाता. तो कन्वर्सली ना लिखो, सिर्फ एक बात लिखो बेटा, कन्वर्सली तो खुद ही दिमाग में आ जानी चाहिए. सही. बिल्कुल ऐसा एक और सवाल कराना चाहूंगा, लेकिन इस सवाल के अंदर एक बात और बाकी है, इसलिए हम उस चीज को भी आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे. क्वेश्चन ये है कि अगर एयर की रेजिस्टेंस होती, एक्सप्लेन हाउ एयर रेजिस्टेंस वुड अफेक्ट द जंप. ठीक है, अगर एयर की रेजिस्टेंस होती तो क्या होता. जवाब, सर अगर एयर की रेजिस्टेंस हो, और अगर आप क्रिकेट समझती हो, क्रिकेट पे जरा मुझे समझाना आसान लगता है कि फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री है, ठीक है, और बाउंड्री के बाहर अगर हम बॉल फेंक दें तो 6 हो जाता है क्रिकेट खेलते हुए. तो अगर बैट्समैन यहाँ से हिट करता है तो उसकी कोशिश होती है कि बॉल बाउंड्री के बाहर गिरे. अगर बाउंड्री के बाहर चली गई तो उसको 6 स्कोर मिल जाएगा. बट इफ देयर इज एयर रेजिस्टेंस, तो यू नो एयर रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोजेस मोशन. एयर रेजिस्टेंस जो होती है वो हमेशा अपोज करती है मोशन को. एयर रेजिस्टेंस अपोजेज दी
मोशन ऑफ, यहाँ पे तो मैं ड्राइवर लिख रहा हूँ या मोटरसाइकिलिस्ट लिख दें, अपोजिस द मोशन ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, reduces his horizontal distance so he would fall into river। अगर एयर रेजिस्टेंस होती ना, ये बिल्कुल वही वाली बात है, अगर आप क्रिकेट समझती हो, बाउंड्री से पहले बैट्समैन को जो फील्डर होता है वो कैच कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे फील्डर कैच नहीं कर रहा, बल्कि आपको पानी क्रॉस करना है, तो रिवर क्रॉस नहीं होता भाई, वो मोटरसाइकिलिस्ट रिवर में गिर जाता। अगर एयर होती तो एयर उसकी हॉरिजेंटल मोशन को अपोज करती, अगर उसकी हॉरिजेंटल मोशन अपोज हो रही होती तो जाहिर सी बात है कि वो जो बंदा है वो पानी में गिर जाता। ये बेटा नोटेड, आगे चले। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और बिल्कुल इसी तरह का नेगेटिव हाइट का एक और सवाल कराने जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा एक और सवाल। ठीक, अलबत्ता उस सवाल को कराने से पहले एक छोटी सी बात और याद दिलाऊं। ये बताओ, वेक्टर का चैप्टर या वेक्टर का टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स के फॉर्मूले में कॉस थीटा आता है, वाई के फॉर्मूले में साइन थीटा आता है। लेकिन मनाहिल ये बताइए कि अगर आपको एंगल एक्स एक्सिस के बजाय एंगल वाई एक्सिस से दे दे, तो सर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा और वाई का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा। ये वाली बात नोट कर ले, डिपेंडिंग अपॉन एंगल। बिल्कुल, अगर आप वो करेंगे फिर मुझे ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी पढ़ाना पड़ जाएगी, जो कि आपके लिए और भारी पड़ जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि इसको हम इसी तरह से करें जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ, कि इफ वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, then x component cos theta, y component sin theta. If vector making angle theta with y axis, then x component sin theta, y component cos theta। 90 में से माइनस करोगे तो वो थोड़ी लंबी और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ बेटा उस तरह से कॉपी कर लें। और अगर कॉपी हो गया हो तो अब हम सवाल में आ जाते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है कि एक बॉल 0.6 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दी गई, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है जनाब। जब ये बॉल जमीन को हिट करती है तो कहते हैं जनाब, शो दैट वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 3 मीटर पर सेकेंड। बॉल फॉलिंग डाउन फ्रॉम 0.6 मीटर हाइट, if the ball is falling down from 0.6 meter height, then hitting velocity or bouncing off velocity is 3 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू शो दैट। सर कैसे? तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो मुझे ज्यादा आसान लगता है, भाई कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा हो ना बेटा, तो नीचे गिरते वक्त सर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने लगती है। कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सर आइदर साइड मास कैंसिल आउट, मास दिया भी नहीं है उसका, ठीक है। एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी। सर ग्रेविटी इज 9.8, हाइट इज 0.6,
सर डिवाइड वाला 2 उधर जाके मल्टीप्लाई 2, वेलोसिटी पर स्क्वायर इधर आकर अंडर रूट, और बेटा सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आएगी, आप बताइए। अंडर रूट करो, भाई क्वेश्चन में लिखा हुआ शो दैट 3 3 आएगा आंसर। आ गया जी। 3.29 मतलब 3.3। अच्छा जी 3.4, 3.4 मीटर पर सेकेंड। इट इज द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज हिटिंग द रैम्प। सही। अच्छा सर इसमें तो प्रोजेक्टाइल मोशन की कोई बात नहीं है, सही है। अब यहां से बातें शुरू होने जा रही हैं, क्या कह रहे, जब बॉल टकराती है और टकरा कर बाउंस करती है तो उसके बाद शुरू होने वाली है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये शुरू होने वाली है प्रोजेक्टाइल मोशन। उस प्रोजेक्टाइल मोशन में कह रहे हैं कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बताओ। ठीक है बेटा, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल बताना है और वेलोसिटी का वर्टिकल बताना है। कैसे बताएंगे तो मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पर। सर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल, ये बताइए हॉरिजॉन्टल में इन जनरल कॉस थीटा लिखते हैं, पर मैं साइन थीटा लिख रहा हूं। रीजन, सर एक्स कंपोनेंट में कॉस थीटा होता है, आप साइन थीटा इसलिए लिख रहे हो क्योंकि एंगल वाई एक्सिस से बन रहा है, एंगल वाई एक्सिस से बन रहा है। ठीक है ना। वेलोसिटी यू हैव कैलकुलेटेड 3.4, थीटा सर थीटा इज साइन 70। सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, एंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, आप बताइए। ये एक्स कंपोनेंट हो गया। अब जरा वाई कंपोनेंट में जाना बेटा, वाई कंपोनेंट में कॉस से कर लो। 1.16 मीटर पर मिनट। ठीक है ना। वेलोसिटी का एक्स 3.2, वेलोसिटी का वाई 1.16। अच्छा जी। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये बॉल रैम पर से जंप करेगी तो दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि बॉल रैम से बाहर निकल जाएगी। पॉसिबिलिटी नंबर 2, सर बॉल रैम पे टकरा जाएगी। सवाल आपसे पूछ रहे हैं, बताइए, आप बताइए, बॉल जब सेकंड टाइम बाउंस करेगी तो रैम पर होगी या रैम से बाहर निकल जाएगी? रुक जाओ, ऐसी नहीं ओरली जवाब दो बेटा। सर हमने अभी पीछे दो सवाल करके आए, उन दोनों सवालों में क्या कराता था मैं आपको? सर आप कराते ये थे कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ होता है, सर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को लेकर टाइम कैलकुलेट कराते हैं। आपको याद है दो सवाल मैंने इसी तरीके से कराए हैं आज की क्लास में, एक कल करा चुका हूं। सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.23, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 3.2, कैलकुलेट करोगे टाइम। मेथड याद करा रहा हूं मैं आपको, याद कीजिएगा इस मेथड को। और ये वाले सवाल एडेक्सल में आते हैं और दूसरे बोर्ड में नहीं आते, इसीलिए आज मैंने
उमर जो दूसरा स्टूडेंट है उसको आने को आज मना करा, मैंने नहीं आना भाई, उनके यहाँ नहीं आते ऐसे सवाल। आप क्या आते हैं बार बार। ठीक है ना, अब ये टाइम आ गया और इसी टाइम को लेके जाऊंगा हाइट पे। और हाइट देखिए नेगेटिव हाइट होगी क्योंकि हाइट हो रही है नीचे की तरफ। ठीक है जनाब, हाइट हो रही है नेगेटिव नीचे की तरफ। ठीक। चलो बेटा हाइट निकालें। सर हाइट होगी यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा जी हाइट निकालने जा रहे हैं, नेगेटिव हाइट होगी ये। सर वर्टिकल वेलोसिटी इज 1.16। अबे रुक तो जाओ, हमें तो लिखने दो यार। टाइम बेटा 0.384। ग्रेविटी बेटा -9.8 टाइम 0.384। ठीक है बेटा। अब आप जो आंसर बता रही थी हमें बताइए बेटा, एच क्या आ रहा है आपका, माइनस का 0.277। इसको 0.28 कर लो। अब मुझे ये बताओ, ये तो 0.28 है, ये हाइट हमने कैलकुलेट की है, दैट इज नेगेटिव हाइट। ठीक। ये नेगेटिव हाइट कम है, कम है 0.86 हाइट से। इट इज द गिवन हाइट ना, इट इज द गिवन हाइट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दिस हाइट इज लेस देन 0.86। ठीक। या तो रट्टा लगाएं या रट्टा नहीं लगाएं, तो मैं आपको एक और तरीका सिखा रहा हूँ ना। तरीका भाई ये है कि जो बॉल है ना बेटा, बॉल सर वो 0.86 नीचे है अभी, 0.86 नीचे। सर अगर वो 0.86 नीचे है लॉन्चिंग पॉइंट से, 0.86 नीचे है, सॉरी 0.86 नहीं, 0.28, 0.28 नीचे है अभी, यहाँ पर है 0.28। सर अगर 0.28 नीचे है तो बॉल की ड्राइंग में बना के दिखा रहा हूँ सर, ये यहाँ पर है। और अब यहाँ पर है तो अभी ये सर आगे निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी ये, साफ नजर आ रहा है सर, ये आगे निकल जाएगी। और अगर आगे निकल जाएगी तो इट विल नॉट बाउंस सेकेंड टाइम ऑन द रैम, इट विल नॉट बाउंस ऑन द रैम और इट विल क्रॉस द रैम, इट विल क्रॉस द रैम। ठीक है जनाब, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर वो मोटरसाइकिलिस्ट था और दरिया जो है 100 मीटर का था। ठीक है ना, 100 मीटर का दरिया था, रिवर 100 मीटर का था। ठीक है। और मैंने आपको वहां पे बात सिखाई थी कि जो आपकी नेगेटिव हाइट आ रही है, सर अगर ये नेगेटिव हाइट जो आपने हाइट कैलकुलेट की है, अगर आपकी सर नेगेटिव हाइट लेस देन गिवन हाइट है, गिवन हाइट बता चुका हूँ जहां से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर वो लेस देन है तो समझ जाइए कि वो क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में रिवर क्रॉस कर रहा था, इस क्वेश्चन में ये बॉल विल क्रॉस द रेम, द बॉल विल क्रॉस द रेम। ये वाली बात बेटा मैंने ऊपर लिखवाई थी यहाँ पे, ये मैंने आपको यहाँ लिखवाई थी क्या, कि सर जो हमने नेगेटिव हाइट कैलकुलेट की है, हमारी कैलकुलेटेड नेगेटिव हाइट अगर लेस देन गिवन हाइट है, लेस देन गिवन हाइट है, लेस देन गिवन हाइट है, तो इसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट क्रॉस कर जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रॉस कर जाएगा। सर वहां पे मोटरसाइकिलिस्ट था और इस क्वेश्चन में बॉल है, और ये बॉल सर रैम को क्रॉस कर जाएगी, बॉल रैम को क्रॉस कर जाएगी क्योंकि ये हाइट है 0.28 और अभी इसके पास इतनी स्पेस है कि ये आगे जाते 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 जाहिर सी बात है सर ये रैम से निकल जाएगी। तो इस रिकॉर्डिंग को बेटा मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ।